जन्म, मृत्यु, पाप, पुण्य और इन्हें जोड़ती एक लोक कथा जो युगों युगों से इस धरती के निवासियों के द्वारा सुनाई जाती रही है। ऐसी ही एक लोक कथा के साथ स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सतपुड़ा अनटोल्ड टेल्स में। भारत एक अनोखा देश, सतरंगी संस्कृति और अनदेखे रहस्यों से भरा। ऐसी ही एक रहस्यमयी जगह का किस्सा है समुद्र राजा, और इस कहानी के साथ जिन्होंने पांडवों की परीक्षा ली और एक साधारण से ग्वाले को अनंत संपत्ति का दान दिया। किसी कवि ने कहा है, पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी पार नहीं होती नदी में धंसे बिना। द्वापर युग, भगवान विष्णु का श्री कृष्ण अवतार, और उस युग में विश्व के सबसे बड़े युद्ध महाभारत के लिए जाना जाता है। वेद व्यास ने अपने महाकाव्य महाभारत में वर्णित किया है कि कौरवों ने पांडवों को जुए में हराया, द्रौपदी को अपमानित किया और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास का दंड दिया। पांडव वनवास पर चल पड़े और दंडकारण्य यानी वर्तमान मध्य प्रदेश में उनका कुछ समय बीता। समुद्र राजा की कहानी इसी कालखंड के इर्द गिर्द घूमती है। ये स्थान जिला सिवनी, तहसील छपारा के ग्राम दिघोरी में स्थित है। किंवदंती के अनुसार समुद्र राजा दंडकारण्य के इस भूभाग के राजा थे। उनका महल समुद्र के समान अथाह जलराशि के नीचे बना हुआ था। दूर दूर से शरणार्थी समुद्र राजा के पास अपनी समस्याओं के निदान के लिए आते थे। पांडवों को जब समुद्र राजा के इस साम्राज्य और उनकी दानशीलता का पता लगा तो वे भी साधारण मनुष्यों की तरह उनकी शरण में पहुंचे। समुद्र राजा ने उन्हें शरण दे दी, पर बदले में एक शर्त रखी, जिसमें कहा कि पांडवों को एक रात में नदी के दोनों पाटों को जोड़ना है और बांध बनाना है, ताकि प्रजा को हर मौसम में खेती और जीवन यापन के लिए पर्याप्त जल मिल सके। बस फिर क्या था, पांडव काम में जुट गए। पास के गांव की एक कन्या को पांडवों के भोजन की व्यवस्था करने का कार्य सौंपा गया। पांडव बांध निर्माण करने लगे। पांडव निर्वस्त्र होकर काम करते थे, तो भोजन आने की सूचना देने के लिए पास ही एक घंटी बांधी गई। कन्या भोजन लाकर रस्सी से बंधी घंटी को बजाती और पांडव वस्त्र धारण कर भोजन ग्रहण करते थे। एक दिन कन्या किसी कारणवश बिना घंटी बजाए कार्यस्थल पर प्रवेश कर गई और पांडवों का राज खुल गया। उन्हें समुद्र राजा की शरण से जाना पड़ा। बांध का काम अधूरा रह गया, जो आज भी अधूरा है। ये हैं चरणलाल ककोड़िया, जो पिछली कई पीढ़ियों से घुघरला कला में निवास करते हैं। आज आदिवासी गोंड समुदाय के लोग एक अनुष्ठान कर रहे हैं। अनुष्ठान में गांव के बुजुर्ग, पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी हिस्सा लेंगे। अनुष्ठान की सूचना गांव में पहले ही दी जा चुकी है। संतोष इस संस्कार में पूजा अर्चना करेंगे। गांव के लोग पूजन स्थल पर एकत्रित होने लगे हैं। सतरंगी ध्वज, धूप, दीप, शंकर जासोन के पुष्प, सफेद 12मासी महुआ के पुष्प एवं बलि के प्रतीक के रूप में एक नारियल लाया गया है। ये एक सामूहिक सामाजिक अनुष्ठान है। गांव के आदिवासी सगा समाज एवं अन्य सभी समाज के लोगों की आस्थाएं इस अनुष्ठान से जुड़ी हैं। इन लोगों का मानना है कि इस अनुष्ठान एवं पूजन से गांव बुरी शक्तियों से सुरक्षित रहेगा, धन धान्य से भरपूर होगा, अच्छी वर्षा होगी और संपन्नता बढ़ेगी। बूढ़ादेव की मढ़िया, ग्रामवासी इन्हें बूढ़ादेव और सल्लागांगरा के नाम से भी पूजते हैं। आदिवासी समाज के युवकों ने पारंपरिक परिधान धारण किया हुआ है, जिसमें श्वेत वस्त्र और पीला गमछा प्रमुख हैं। इन वस्त्रों के संबंध में लोक मान्यता है कि श्वेत वस्त्र पिता एवं पीला वस्त्र माता को इंगित करते हैं। पिता आकाश एवं माता पृथ्वी हैं। आकाश से श्वेत जल की बूंद पृथ्वी पर गिरती है, तो जो अंकुर पृथ्वी में प्रस्फुटित होता है वह पीले रंग से दर्शाया जाता है। अनुष्ठान के उपरांत ग्रामवासी
अपनी कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। दादाजी समुद्र राजा की कथाएं सुनाइए। ठीक है भैया, देखो ये सदयुगों की बात है, आज की नहीं है। अपन लोग माने अपने छोटे भाई मानव सियाने जो चले गए, वो मनोकामना वहाँ माने जो भी विपत्ति आवे तो वहाँ जाके प्रार्थना करें, और का जो भी जैसी बलिदान की बोले कि हम कहीं ऐसा ऐसा हो जाना चाहिए, तो एक कारण से वहाँ समुद्र राजा जो के जाए तो अपनी सब मनोकामना जो बोला तो परिपूर्ण हो जाती। तो ऐसा ही पता लग चलो के है पांडव लोगन के, और का तो पांडव लोगन के विपत्ति पड़ी, अरे यार कहाँ चलें, तो पता लग चलो कि समुद्र राजा महाराज माने मिटा दिए थे सारी विपत्ति के। तो वहाँ पहुँचे तो राजा महाराजा के पास तो बोले हम आपके जो है आए हैं, कुछ दिन के नाने आपके पास रहेंगे हम। और का तो समुद्र राजा ने बोलो कि भाई देखो मैं रहने तभी दूंगा, जो मैं कहूँगा वो काम आपको करने पड़ेगा। और का तो ठीक है भैया बताओ राजा जी क्या करें हम। तो कहने लगे कि देखो दो माने इस तरफ से इस तरफ का दो पहाड़ हैं, दो पहाड़ हैं। तो बोले पहाड़ से आप इस बंधा को बांधो। तो ठीक है हम चालू करते हैं। अब तो चालू करते हैं, तो चालू करने की तैयारी चल रही, करते करते माने कुछ दिन माने बीते। तो उनकी एक बहन थी, तो वो क्या कहते सामर लेके बटकी में जाए, बटकी बोला था थाली बोला, तो वहाँ जाए तो वहाँ हती घंटी, तो घंटी में बंधी थी रस्सी, वो घर से चले बाई उनकी तो खींच दे रस्सी, तो टन 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 बजी घंटी। तब घंटी बजन लगी तो बोले यार बाई हमारी सामर लेके आन लगी। और सामर लेके जब आन लगी तो वे तुरंत मान वस्त्र उतार करके वे का कहत काम करते थे। तो वस्त्र सब कोई पहन ले कि हमारी बाई सामर लेके आ रही। और तो अब ऐसे करते करते 6 महीना बीत चुके। जब 6 महीना बीत चुके, 6 महीना के बाद में एक दिन का कहत सोची बाई ने, अरे यार मैं घंटी बजा दिए, तो बोले सब मेरे बैठता न मिला, तो बोले काम करते देखा ही नहीं, लेकिन काम तो हो रहा है। कौन सा काम करते हैं? तो बोले बाई भांदी सामर चली घर से, आवाज नहीं करी तो पहुंच गई वहां पर। पहुंच गई तो वे काम करते थे देखे तो अरे गुस्सा आ गई उनके। हाँ जी। जैसा ही वो तारी का कहता है सामर के, और सामर के जो उठाए तो फेंके तो बटकी कहाँ फेंक दी, बटका सामने कुहरी कहाँ फेंक गिर गई का कहते कुहरी भगड़ा में। और का तो वहीं से का कहते सारो माने जब उनको सत्यता घट गई। और का तो वहीं से उनको काम रुक गया। जितने बंधो तो आज अपन के देख रहा हो। इतनी कहानी आप माला में भाई और मैंने सुना दिया। तो उसके बाद में अब पूजा पाठ करने जा भी रहे हैं। हाँ ना। और अपनी मनोकामना पूरी हो रही। और जो भी भाई बहने जा रहे हैं झूला बांध रहे हैं, तो उनके परिवार के लाए तो वो भी मनोकामना पूरी हो रही है। ऐसी सारी समाज बहुत सी जनता जान रही है, जब से जान रहे हैं।